अपने नौजवानों को, आने वाले मुस्तकबिल को अकेला नहीं छोड़ा, मेरी माई बहनों की रिस्पेक्ट की, मेरी गरीब आवाम की रिस्पेक्ट की, उनको अकेला नहीं छोड़ा, उनके लिए ऐसे ऐसे मंसूबे बनाए कि उनको उनको परेशानी ना हो, उनका सपोर्ट किया, उनका साथ दिया। और ये प्राइम मिनिस्टर एक बाप की जगह होता है, लेकिन जो ऊपर ये फ़िरौन यजीद बैठे हुए, इन्होंने मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की है। इन्होंने मेरे मुल्क का हर कोने के ऊपर, हर जब भी इनको मौका मिला, इन्होंने मेरे मुल्क के साथ वफादारी नहीं की, मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की, मेरी कौम का पैसा लूटा है। और इनको इस चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये भागेंगे तो ये कौम इनके पीछे भागेगी, ये जहाँ छुपेंगे ये कौम इनको चुप ढूंढ के निकाली की। और इनका हिसाब किताब, इनकी गिरबानों से इनकी गिरबान पकड़े जाएंगे और इनसे हिसाब किताब लेकर लिया जाएगा। ये जो ऊपर फ़िरौन यजीद बैठे हुए, जो बड़ी अक्कर के साथ बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह इनका खात्मा होगा, ये यजीदियत, ये फ़िरौनियत का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। हिसाब किताब का मैदान में हिसाब किताब का जंग लगेगी। और इन सब से एक से जो ऊपर ये फ़िरौन यजीद बैठे हुए हैं, बड़े अक्कर के साथ, बड़े बरमबाजियों के साथ, इन सब का हिसाब किताब होगा। और इन सब की अक्करबाजियाँ निकली कि ये मेरे अपने रब्बुल इज़्ज़त पे मुझे यकीन है, और मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि ये जुल्म और ज़बर का दौर ये ख़त्म होने वाला है, ये जल्द ख़त्म होगा। और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी वापसी आएगा, और इंशाअल्लाह इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी बनेगा, और इस मुल्क का जो बिखरा हुआ निज़ाम है वो भी सही होगा। और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी वापसी आएगा। ये मेरा रमज़ान और करीम, ये मुबारक महीना उठा, और मुझे अपने रब के ऊपर, मुझे अपने अल्लाह के ऊपर यकीन है। मैं मायूस नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। एक मुसलमान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। एक कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, और उस कौम को उस मुश्किल टाइम से एक साथ मिल के निकलना पड़ता है। और इंशाअल्लाह मेरी कौम इस मुश्किल वक्त से निकली की, और एक साथ मिल के निकली की, और एक साथ आवाज़ बुलंद करी की, और एक साथ इन सब का हिसाब किताब लेके मैं उन पटवारियों से पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं कि इमरान खान गद्दार है, इमरान खान ने गद्दारी की है। मैं उन पटवारियों को बताना चाहता हूँ, इमरान खान अगर गद्दार होता तो आज यहाँ जेल के अंदर, पिछले 2 सालों से वो जेल के अंदर बंद है। वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरह पाकिस्तान के बाकी सियासतदानों की तरह वो डील करता, झूठे पॉइस करता, इनकी गुलामी, इनकी यजीदियत कबूल करता, वो डील करके आज इन्होंने मुल्क भागता, वो इस कौम के साथ गद्दारी करता, इस मुल्क का समझौता करता, अपने नज़रिए से पीछे आज जाता, अपने बयानी से पीछे आ जाता। लेकिन उससे कहा कि मैं अपने मुल्क का समझौता नहीं करूँगा, मैं अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं अपने मुल्क को तबाह और बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं अपने मुल्क को बचाऊंगा, मैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस के कट तक खड़ा रहूँगा। और इस वक्त की यजीदी और फ़िरौनियत का मुकाबला करूँगा। इमरान खान छोड़ नहीं है, इमरान खान करप्ट नहीं है, उसने जायदादें, उसने अपना कारोबार, उसने अपने इस कौम का, इस गरीब आवाम का पैसा चोरी नहीं किया, उसने इस कौम के साथ वफादारी की, इस कौम का पैसा अपने मुल्क के अंदर लगाया है। वो वज़ीर आज़म है जिसने हर फोरम में जाके अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद की है। मैं पूछना चाहता हूँ उन पटवारियों से कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो पिछले 40 सालों से इस मुल्क के ऊपर काबिज हैं, इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए, उन्होंने क्या किया है? सिर्फ मोटरवे बनाई है, सिर्फ एयरपोर्ट बनाए हैं, उन्होंने एयरपोर्ट बना के सिर्फ जहाज लैंड करवाने हैं। उन्होंने गरीब आवाम के लिए क्या बनाया है? उन्होंने इस कौम के लिए क्या किया है? उन्होंने इस नौजवान नस्ल के लिए क्या किया? आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने क्या किया है? उनके मुस्तकबिल के लिए क्या किया? हमारी माए बहनों के साथ उन्होंने क्या किया है? इस गरीब आवाम के साथ उन्होंने क्यों से मंसूबे बनाए कि गरीब आवाम को उससे फ़ायदा हो? क्या बनाया उन्होंने इस गरीब आवाम के लिए? उनको क्या हकूक़ दिए, उनको क्या दिए? हमें भी बताएं, हम कोई बेवकूफ़ नहीं है। हमने ये पढ़ा है, पिछले 75 सालों से पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की जा रही है, इस मुल्क को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। पहले 1971 के अंदर इस मुल्क के 2 टुकड़े की के पाकिस्तान को अलग किया, क्या बांग्लादेश को उनके हकूक़ छीने गए, उससे हकूक़ आज वही सबको दोहराया जा रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी दिया रूस के ऊपर है, उसका कोई खात्मा नहीं है, उसका कोई मंसूबा नहीं है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है कि किस तरह इस दहशतगर्दी का हमने मुकाबला करना है, इसका खात्मा करना है। क्योंकि ये अपने मुफादात के लिए मिलजुल के बैठे हुए हैं और सिर्फ इस मुल्क का पैसा खा रहे हैं, इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, इस मुल्क को दवार के साथ लगा रहे हैं। दहशतगर्दी से कोई मुकाबला नहीं करना। आज हमारे मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, उनकी जानें ली जा रही हैं, हमारी मासूम माए बहनों की, हमारे मासूम नौजवानों की जानें ली जा रही हैं। लेकिन उनका क्या कसूर है? उनका ये कसूर है कि वो इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गए हैं और उनका कोई कसूर नहीं है। आज उनके लिए कौन आवाज़ बुलंद करेगा? आज इस दहशतगर्दी का कौन खात्मा करेगा? जिनका काम बॉर्डर्स के ऊपर निगरानी करना है, इस मुल्क की हिफाजत करना है, आज वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत करके इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करें। खुदा का वास्ता इस मुल्क का सोचें, आने वाली नस्लों का सोचें। ये जो ऊपर आपने फ़िरौन और यजीद बैठे हुए, जिन्होंने मुल्क के साथ 40 सालों से ये 2 ख़ानदान बैठे हुए, इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। इनका हिसाब किताब कब होगा? अगर आप समझते हैं कि हम इनका हिसाब किताब नहीं ले सकते तो फिर तैयारी पकड़ें। अल्लाह ताला जब क़यामत के रोज़ आप सबका हिसाब किताब होगा और ये कौम खड़ी होगी, आपसे सवालात करी कि आप उस वक्त, आपका कोई पैसा काम नहीं आएगा, आपका उस वक्त कोई प्रोटोकॉल काम नहीं आएगा, आपकी कोई अकड़ काम नहीं आएगी। उस वक्त सिर्फ अल्लाह होगा और आप लोगों को क़यामत के रोज़, अगर आज आप लोग नहीं समझते, आप लोग समझते हैं कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम अपनी अकड़ दिखाएंगे, हम सबको तबाह बर्बाद कर देंगे, हम पैसा चोरी करेंगे, इस कौम को तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन आप
आपको डरना चाहिए, खौफ ज़्यादा होना चाहिए कि क़यामत के रोज़ आपने अपने अल्लाह के सामने पेश होना है। आप अल्लाह को क्या हिसाब किताब देंगे, आपने